हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है क्योंकि परसों 26 जनवरी है, नेशनल हॉलीडे है, इसलिए इस वीक गुरुवार की जगह पर बुधवार को है। तो कल एक्सपायरी के दिन निफ्टी किस तरह से काम कर सकता है, इस वीडियो में हम वही डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये पिछले 4 दिनों से कैंडल यहाँ पे बन रही है। जो थर्सडे यानी कि लास्ट गुरुवार की जो कैंडल थी, आप देख सकते हैं उसकी ओपनिंग प्राइस थी 119 18,119। फिर फ्राइडे की जो कैंडल थी उसकी ओपनिंग प्राइस थी 18,115। ठीक है। फिर मंडे की जो कैंडल थी उसकी ओपनिंग प्राइस थी 18,118 और क्लोजिंग प्राइस थी 18,118। आज की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है 18,118, यानी कि पिछले 4 दिनों से जो कैंडल बन रही है वो सारी ही 18,118 के आसपास या तो ओपन हो रही है या तो क्लोज हो रही है। यानी कि जो 18,118 का एक जोन बन गया है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको ऐसा लग रहा है कि एक मतलब एक जोन में मार्केट फंस चुकी है। अब हम चाहते हैं कि इस जोन के बाहर मार्केट निकले, निफ्टी निकले, ताकि हमको एक अच्छा ट्रेंडी मूव मिल सके। पिछले काफी दिनों से मार्केट इस जोन में फंसी हुई है और हम एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं कि जिस भी दिन मार्केट इस जोन के बाहर निकलेगी, मार्केट जब भी ये जोन को ब्रेक करेगी, हमको एक अच्छा मूव यहाँ से मिल सकता है किसी भी साइड पर। हमारी कल के लिए प्लानिंग कैसे होने वाली है, उसके पहले मैं एक बार आपको ऑप्शन चेन डेटा पर लेके चलता हूँ, क्योंकि देखिए जब भी एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी के दिन टेक्निकल्स उतने ज़्यादा काम नहीं करते। एक्सपायरी के दिन ऑप्शन चेन डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे आज की क्लोजिंग आई है 18,118 पर, और अगर आप देखेंगे 18,100 पर, तो काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर कॉल राइटिंग हुई है। आप देख सकते हैं 134 लाख यहाँ पर कॉल राइटर अभी भी बैठे हुए हैं 18,100 पर, और पुट राइटर भी हैं, लेकिन जाते जाते पुट राइटर थोड़े से कम हो गए। पुट राइटर आखिरी में निकल गए। पुट राइटिंग ज्यादा कहां पर है, तो पुट राइटिंग 18,000 पर काफी अच्छी खासी पुट राइटिंग है। कॉल राइटिंग अगर आप देखें सबसे ज्यादा कहां पर, सबसे ज्यादा 18,200 पर हाईएस्ट कॉल राइटिंग है। हालांकि उसके ऊपर भी कॉल राइटिंग बनी हुई, यानी कि इसको देखकर हमको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स ये मान रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ तो नहीं जाने वाला, और नीचे की तरफ जाने के लिए 18,000 पुट राइटर्स का निकलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कल का दिन जब आपको मार्केट खोलेगा तो आपको इन डेटा के ऊपर ध्यान रखना है। इसके ऊपर एक तो 18,100 पे कॉल राइटिंग कितनी है, पुट राइटिंग कितनी है, और 18,000 पर पुट राइटिंग कितनी है। या तो कॉल राइटिंग कम अगर हो जाएगी तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, या अगर पुट राइटिंग कम हो जाएगी तो फिर मार्केट नीचे चला जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कल क्या होता है ऑप्शन चेन डेटा में। फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो हम ये मान सकते हैं 18,200 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि 18,200 पर लगभग 137 लाख कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो आइए अब हम एक काम करते हैं, 18,200 पर एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आज के डे का हाई भी है। तो ये एक तरह से हमारा रेजिस्टेंस निकल कर आ गया कि जब तक मार्केट 18,200 के ऊपर नहीं जाता, हम कॉल के बारे में तो अभी नहीं सोचने वाले। ठीक है। और इनकेस अगर मार्केट कल गैप अप भी ओपन होता है, देखिए आज मार्केट ने क्लोजिंग दी 18,118 पर, और अगर कल मार्केट 18,190, 195, 199 यहाँ कहीं ओपन होता है, हम लोग पुट के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। हम यहाँ पे 30 पॉइंट्स का यानी कि 18,230 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और हम लोग पुट की पोजीशन में इंटरेस्टेड रहेंगे। हमारे टारगेट 18,000 तक के हो सकते हैं। बहुत ही क्लियर डिस्कशन है। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि वो गैप अप 18,200 के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 18,200 के ऊपर का गैप अप है तो फिर हमारी प्लानिंग थोड़ी अलग हो सकती है। अभी हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल में। उसके पहले हमने जो डिस्कशन किया कि 18,118 भी एक इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ है। काफी दिनों से, 4 दिनों से मार्केट 18,118 पर बनी हुई है। तो मैं एक काम करता हूं, 18,118 पर भी एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूं। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी 18,118 पर। अब इसके अलावा अगर हम एक और भी कुछ देखें कि सपोर्ट कहां कहां पर है, तो हमने यहाँ पे देखा था कि 18,000 पर भी काफी अच्छी
पुट राइटिंग थी, तो कहीं ना कहीं 18,000 पर भी एक सपोर्ट है। और अगर हम टेक्निकली देखें, एक बार हम वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो डोजी कैंडल कंटिन्यूस 3 वीक से डोजी कैंडल बन रही है और ये भी डोजी कैंडल बनती हुई दिख रही है, लेकिन ये डोजी कैंडल में अभी 2 दिन बाकी है। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर यहाँ पे इस तरह से एक बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पे बन जाती है, या यही कैंडल चेंज होकर यहाँ पे ग्रीन भी बन सकती है। ग्रीन बनने के लिए इसको 18,200 के ऊपर रहना होगा और रेड बनने के लिए 18,000 के नीचे इसको निकलना होगा। बहुत ही क्लियर ये हमारी प्लानिंग है दोस्तों। कल के दिन क्योंकि देखिए कल के दिन क्या होगा ना, कल आपको टेक्निकल उतना ज्यादा काम करेंगे नहीं, तो आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर। इसलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में बता नहीं रहा हूँ उसके बारे में कि कहाँ पे आपको कॉल लेना है, कहाँ पे आपको पुट लेना है। काफी कुछ डिपेंड करता है कि मार्केट ओपन कहाँ पर होता है। तो एक तो हम 18,000 पर भी लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी 18,000 पर। 18,000 पर हमारा एक काफी अच्छा सपोर्ट है, यानी कि अगर हम इनकेस मार्केट फ्लैट ओपन होती है और हम 18,118 के नीचे पुट की पोजीशन ले रहे हैं, तो हम 18,000 तक का टारगेट रख सकते हैं और यहाँ पे अपनी पोजीशन को बुक कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आप देखिएगा कि 18,000 की जो पुट राइटिंग है वो कम हुई है क्या। अगर वो कम हुई है तो फिर आप और भी नीचे तक के टारगेट 17,900 तक के टारगेट के लिए भी आप बैठ सकते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं अगर मार्केट ओपन ही गैप डाउन हो जाती है दोस्तों। गैप डाउन के केस में भी फिर थोड़ा सा मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि गैप डाउन कितना हो रहा है। अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है समवेयर अराउंड 18,000 के आसपास, तो अगेन आपको फिर देखना पड़ेगा कि क्या ये पुट राइटर जो है वो कम हो रहे हैं क्या। अगर पुट राइटर तेजी से भागेंगे तो फिर मतलब है कि मार्केट और भी नीचे की तरफ जा सकती है। तो अगेन मेरे आपको एडवाइस बहुत ही सिंपल रहने वाली है। अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक इस तरह से कुछ एक चैनल के अंदर भी है। मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 आवर पर हम देखें तो कुछ इस तरह से यहाँ पर एक सपोर्ट, इस मार्केट अभी सपोर्ट के आसपास है। जैसे इसके नीचे क्लोजिंग आती है 1 आवर की, तो फिर हम फर्दर बेयरिश हो सकते हैं। कुछ इस तरह से मार्केट ने एक चैनल यहाँ पे बनाया है, एक ट्रायंगल यहाँ पे बना रही है। तो जब तक इसके नीचे नहीं आती है हम एकदम से हम बेयरिश भी नहीं होंगे। और बुलिश होने के लिए तो मेरा कल के दिन बहुत ही क्लियर फंडा है कि जब तक मार्केट 18,200 के ऊपर नहीं जाती आई विल नॉट बी बुलिश। 18,200 के ऊपर अगर ओपनिंग होती है, वन सेकेंड, मान लेते कि कल मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है और अगर 18,200 के ऊपर ओपन होता है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि मार्केट फिर 18,200 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर मार्केट 18,200 के नीचे नहीं आती तो ही आप कॉल की पोजीशन में रहिएगा। अगर मार्केट इसके नीचे आ जाती है, आपकी सारी कॉल की पोजीशन को आप एग्जिट कर दीजिएगा। अगर मार्केट 18,200 के ऊपर रहती है तो फिर आपके टारगेट 18,300 तक के हो सकते हैं। बट इसकी चांसेस मुझे कल के दिन बहुत कम लग रही है, क्योंकि कॉल राइटिंग काफी अच्छी खासी क्वांटिटी में है। अगर आप मुझसे पूछेंगे एक्सपेक्टेशन मेरी क्या है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि कल के दिन यहाँ पे हमको एक बड़ी सी रेड कैंडल बनते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और अगर बड़ा गैप अप होता है तो फिर यहाँ से कुछ इस तरह से एक बड़ी रेड कैंडल मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो मेरा थोड़ा सा कल के लिए बायस जो है वो फिलहाल पुट की साइड में है, लेकिन मैं आपको फिर भी एडवाइस वही दूंगा कि आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन चेन डेटा। अगर ऑप्शन चेन डेटा चेंज होगा कल के दिन तो फिर आप अपना जो पोजीशन है उसको आप चेंज करते जाइएगा। दोस्तों वीडियो छोटा रहेगी क्योंकि इस वीडियो में टेक्निकली कुछ खास है नहीं बताने के लिए। आपको ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर कि करंटली जो मार्केट वर्क कर रही है वो पूरी तरह से ऑप्शन चेन डेटा को देखते हुए वर्क कर रही है। आई होप आपके लिए वीडियो काम का रहा होगा, आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।